चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। में कैद होते हुए इलेक्शन जीता और वो इस्लामाबाद के पार्लियामान तक पहुंचे। क्या आप जानते हैं कि मौलाना आज़म तारिक की सियासत आखिर थी कैसी? उन्होंने डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी को इलेक्शन में कितने वोटों से हराया? मौलाना आज़म तारिक एक ऐसे सियासतदान कि जिनकी जिंदगी के बरस बरस पुलिस चौकियों, जेलों, अकूबत खानों और काल कोठरियों में गुजरे, और जब उनका जनाजा उठा तो शहर का अमन अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स और पाक आर्मी के दस्ते बुलवाए गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अढ़ाई मरले के घर में रहने वाले साबिक MNA और मजहबी लीडर मौलाना मोहम्मद आज़म तारिक की जिंदगी से मुतालिक 30 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुशामदीद और मैं हूं आमना आदिल। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप पहली बार हमारी चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 1, 28 मार्च 1961 के रोज चीचावतनी के नवाही गांव में पैदा होने वाले मौलाना मोहम्मद आज़म तारिक का ताल्लुक राजपूत मंच बरादरी से था। नंबर 2, मौलाना आज़म तारिक ने अपनी दीनी तालीम कराची के मदारस से हासिल की। उन्होंने साल 1984 में बनोरी टाउन के मशहूर जामिया से दर्से निज़ामी मुकम्मल की। वो यूनिवर्सिटी के इम्तहानात में प्राइवेट उम्मीदवार अपीयर हुए और उन्होंने अरबी और इस्लामियात में मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की। नंबर 3, मौलाना आज़म तारिक कराची नागन चौरंगी पर वाक़ जामे मस्जिद सदीक़ अकबर में खिताबत व इमामत की जिम्मेदारियां निभाते रहे। नंबर 4, पंजाब के शहर झंग के MNA मौलाना मोहम्मद एहसारुल कासमी के कत्ल के बाद मौलाना आज़म तारिक को उनका जानशीन मुकर्रर किया गया और वो कराची से झंग शिफ्ट हो गए। यहाँ उन्हें अढ़ाई मरले का मकान दिया गया जहाँ आज भी उनकी फैमिली रहती है। नंबर 5, मौलाना आज़म तारिक को सिपाही सहाबा की जमाती इस्तिलाह में जर्नैल कहा जाता था। नंबर 6, मौलाना आज़म तारिक पाकिस्तान के 74 साल सियासी हिस्ट्री के वो इकलौते सियासतदान थे कि जिन्होंने जेल में रहते हुए अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए। वो इंतखाबी मुहिम के दौरान जेल में कैद रहे और वो जेल में बैठकर MNA मुंतखब हुए। नंबर 7, मौलाना आज़म तारिक खुद बताया करते थे कि जब मैं मियां वाली की काल कोठरी में बंद था जहां हमें मालूम नहीं होता था कि बाहर दिन है या रात, तब हम जेल के अमले से पूछा करते थे कि ये तो बता दो कि इस वक्त कौन सी नमाज का टाइम हुआ है। नंबर 8, मौलाना आज़म तारिक पर 65 के करीब मुकदमात कायम थे, जिनमें से निस्फ मुकदमात दहशतगर्दी से मुताल्लिक थे। वो अपनी जिंदगी में झंग, फैसलाबाद, बहावलपुर, अटक, मुल्तान, चौंक सेंटर लाहौर, रावलपिंडी, कोट लखपत लाहौर और मियांवाली की जेलों में कैद रहे। नंबर 9, मौलाना आज़म तारिक के सपोर्टर्स की जानिब से बारहा उनके फैसलाबाद की तकरीर का जिक्र किया जाता है। मौलाना आज़म तारिक ने फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में एक बड़े जलसायाम से खिताब किया। उनके मुखालिफिन ने जलसे पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां भी चलती रही और मौलाना साहिब अपनी तकरीर भी करते रहे। ये तकरीर आज भी YouTube पर मौजूद है। नंबर 10, मौलाना आज़म तारिक को उनकी जमात ने 1992 के ज़िमनी इलेक्शन में उतारा। उनका मुकाबला हुकूमती उम्मीदवार शेख मोहम्मद यूसुफ से था। हुकूमती मशीनरी के भरपूर इस्तेमाल के बावजूद भी मौलाना आज़म तारिक ने अपने मुखालिफ को 7000 वोटों के फर्क से शिकस्त दी और यूं मौलाना पहली बार कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। नंबर 11, मौलाना आज़म तारिक 1993 के जनरल इलेक्शन में दूसरी मरतबा इंतखाबी अखाड़े में उतरे। अब की बार उनका मुकाबला साबिक MNA नवाब अमानुल्लाह खान सियाल और शेख मोहम्मद इकबाल से था। मुत्तहिदा दीनी मुहाज के मौलाना आज़म तारिक ने अपने मुखालिफिन के 24 और 36,000 वोटों के बदले में 55,000 वोट हासिल किए और मुसलसल दूसरी बार इस्लामाबाद के पार्लियामान तक पहुंचे। मौलाना आज़म तारिक गर्जदार आवाज रखते थे। वो जब भी असेंबली में बोलते तो आवाज की इतनी गर्ज होती थी कि पार्लियामेंट का शोर भी सन्नाटा लगता था। नंबर 12, 1997 के जनरल इलेक्शन में हर तरफ मुस्लिम लीग नवाज की फिजा बन चुकी थी। ऐसे में मौलाना आज़म तारिक नून लीग के अमानुल्लाह खान सियाल से 14,000 वोटों के मार्जिन से शिकस्त खा गए और पार्लियामेंट तक पहुंच ना पाए। लेकिन उन्हें सूबाई असेंबली की सीट से कोई शिकस्त ना दे सका और वो MPA बनने में कामयाब हो गए। नंबर 13, मौलाना आज़म तारिक ने 2002 में जब अपनी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन लड़ा तब वो मियांवाली जेल में कैद थे। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार होने को था कि कौमी असेंबली के उम्मीदवार ने जेल से ही नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हो और इलेक्शन भी जेल के सलाखों के पीछे रहकर लड़ा हो।
नंबर 14, 2002 के जनरल इलेक्शन में कैंपेन के लिए मौलाना आजम तारिक ने जेल में बैठकर अपने हलके की आवाम के नाम ओपन लेटर यानी खुला खत तहरीर किया। मौलाना साहिब के सपोर्टर्स ने इस खत की फोटो कॉपियां और प्रिंटिंग करवाकर इसे गली गली पहुंचाया। नंबर 15, मौलाना आजम तारिक के मद्दे मुकाबल पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर अलामा ताहिरुल कादरी और नेशनल अलायंस के शेख वकास अकरम थे। मुखालिफिन के बिल तरतीब 34 और 31,000 वोटों के बदले में 34 और 31 में 41,425 वोट पड़े और वो तीसरी मर्तबा MNA बनकर पार्लियामेंट की राहदारियों तक पहुंचे। नंबर 16, 2002 के आम इंतखाबात के बाद बनने वाली असेंबली में वजीर आजम के इलेक्शन में मीर जफरुल्लाह खान जमाली और मौलाना फजल रहमान आमने सामने थे। तब मौलाना आजम तारिक ने मजहबी शख्सियत मौलाना फजल रहमान की बजाय मीर जफरुल्लाह खान जमाली को वोट दिया और उन्हीं के इकलौते वोट की वजह से मीर जफरुल्लाह खान जमाली वजीर आजम पाकिस्तान बन पाए। नंबर 17, मौलाना आजम तारिक पर कई मरतबा जानलेवा हमले भी हुए। कभी लाहौर सेशन कोर्ट में रिमोट कंट्रोल बम धमाके, कभी गोलियां तो कभी रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड से उन पर वार किए गए। उन पर होने वाले कातिलाना हमलों की तादाद 22 के करीब बनती है। वो बाज हमलों में शदीद जख्मी भी हुए लेकिन हर बार उनकी जान बच जाती। नंबर 18, मौलाना आजम तारिक के करीबी साथियों के मुताबिक मस्जिद नबवी के इमाम शेख अब्दुल रहमान अल हुसैफी ने उनके जिस्म पर जख्मों के निशानात की वजह से उनसे फरमाया अंता कमिस्लु खालिद बिन वलीद, यानी आप तो खालिद बिन वलीद की तरह हैं, क्योंकि खालिद बिन वलीद के जिस्म पर भी 100 से ज्यादा जख्म थे। नंबर 19, मौलाना आजम तारिक बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के बड़े नाकदीन में शामिल होते थे, जबकि उनके हम ख्याल पार्लियामेंटेरियंस में शेख रशीद अहमद, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, मखदूम जावेद हाशमी, आफ्ताब अहमद शेरपाओ, एजाजुल हक और मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी जैसे कई नाम शामिल थे। नंबर 20, मौलाना आजम तारिक की आबदा हुसैन, सैयद फखर इमाम, फैसल साले हयात, रियाज हुसैन पीरजादा से मुखालफत चलती रहती थी। याद रहे कि मौलाना आजम तारिक रियाज हुसैन पीरजादा के वालिद के कत्ल में मुलजिम नामजद किए गए और उन्हें कोट लखपत जेल में कड़ा वक्त झेलना पड़ा। नंबर 21, मौलाना आजम तारिक 6 अक्टूबर 2003 बरोज पीर कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए झंग से इस्लामाबाद आ रहे थे कि गोलरा टोल प्लाजा के नजदीक चंद शरपसंदों की जानिब से उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। ऑटोमेटिक असले से लैस अफराद ने 200 के करीब गोलियां चलाई, जिनमें से 40 गोलियां मौलाना आजम तारिक को लगी और वो अपने 3 मुहाफिजों समेत इस दुनिया से चल बसे। नंबर 22, मौलाना आजम तारिक की उम्र वफात के वक्त 41 बरस थी। नंबर 23, मौलाना आजम तारिक का पहला नमाज जनाजा इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने पढ़ाया गया, जिसमें कौमी असेंबली के स्पीकर और अरकान असेंबली के अलावा अवामुन्नास ने कसीर तादाद में शिरकत की। नंबर 24, मौलाना आजम तारिक की मैयत को खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए झंग लाया गया। तब शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज और रेंजर्स की खिदमत ली गई और कई रोज तक पाक आर्मी के दस्ते गश्त करते रहे। नंबर 25, जिले नाजिम झंग साहबजादा सुल्तान हमीद की हिदायत पर पूरे जिला में एक दिन के लिए तमाम निजी और सरकारी इदारे बंद रहे, जबकि तालीमी इदारों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ताले लगा दिए गए। नंबर 26, झंग में मौलाना आजम तारिक की नमाज जनाजा इस्लामिया हाई स्कूल में अदा की गई, जिसके बाद उन्हें सेटेलाइट टाउन झंग में वाक़े जामे महमूदिया में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नंबर 27, मौलाना आजम तारिक ने सोगवारान में एक बेवा, 5 बेटियां और 2 बेटे छोड़े। उनके बड़े बेटे मौलाना मोहम्मद मुआविया आजम इस वक्त झंग के रुकने पंजाब असेंबली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी है। उनके छोटे बेटे मौलाना अनस आजम भी सियासी और समाजी शख्सियत है। नंबर 28, मौलाना आजम तारिक के छोटे भाई मौलाना आलम तारिक भी कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ चुके हैं। याद रहे कि मौलाना आलम तारिक गुज़िश्ता कई सालों से लापता है। नंबर 29, मौलाना आजम तारिक ने अपनी ज्यादातर किताबें जेल में बैठकर लिखी, जिनमें खुतबाते जेल, मेरा जुर्म क्या है और टूट गई जंजीर ज्यादा मशहूर है। नंबर 30, मौलाना आजम तारिक की सारी जिंदगी जलसे, जुलूसों, रैलियों या फिर जेलों में गुजरी। उन्होंने कौमी असेंबली में नामूसे सहाबा अहले बैत बिल भी पेश किया, जो उनकी जिंदगी में मंजूर ना हो सका। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप नवाब अकबर बुगटी की जिंदगी के 30 दिलचस्प फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। टाइगर नियाजी के बारे में जानने के लिए यहाँ नीचे, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के फैक्ट्स के लिए इधर क्लिक करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।